हम आप लोगों को ये समझदारी जब मिल जाएगी कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, इनका क्या कार्य विधान है और इनका प्रयोग जब होगा तो हमारे इस जीवात्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमको वास्तव में समझने के बाद में हम उसी क्षेत्र के उसी विधान के अनुसार जब चलेंगे तो उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जैसे भगवत कृपा से हमारे शरीर की जो संरचना हुई है, तो यह पिंड में ब्रह्मांड की सब चीज माने एक रेखांकित किया गया है, माने सूक्ष्मतम इसमें मतलब हुए उसका विषय दिया गया है, उनके बारे में जान। जैसे खा का नक्शा होता है, जैसे नक्शा में देश देशांतर जितनी भी आपकी क्या है नदी नाले सब का एक रेखांकित चित्रांक किया जाता है, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का सारा चित्रांकित इसमें दिया गया है आपकी 3.5 हाथ वाली शरीर में। तो भक्त प्रेमियों वास्तव में ये समझना पड़ेगा कि हम मन के द्वारा चलेंगे तो हमको क्या होना है, कैसा होना है, उसकी क्या उपलब्धि मिलेगी और वो मन हमको क्या क्या करवाएगा। बुद्धि से हम चलेंगे तो बुद्धि हमसे क्या करवाएगी, उसकी उपलब्धि क्या मिलेगी। विवेक के अनुसार हम चलेंगे हम तो फिर हमको क्या उपलब्धि मिलेगी और क्या वो करवाएगा हमसे। इन पर हमको वास्तव में प्रकाश डालना है। जो हमको ये जानकारी परमात्मा की कृपा से परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के द्वारा हमें जो प्राप्त मिला है उसको आपके सामने हम रख रहे हैं। भगवत कृपा से जो मन है, मन सदा हमारे जीव को हर हमेशा मन हमको गलत जगह की तरफ ले जाता है। ये मन जो है हर हमेशा हमको शैतानियत दिखाता है। मन का काम है ये शैतानियत करना, मन का काम है ये चंचलता, मन का काम है असुरता का प्रतीक मानी शैतान का प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधित्व शैतान का ही करता है, मानी जड़ता का प्रतिनिधि करता है। जब हमारे इस जीव को चलाने की पद्धति आई, शरीर को जब जीव चलाता है तो इसको 3 पद्धतियों से चलाता है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा। ये सलाहगीर हैं, ये सलाह देते हैं। अब माननी है जीव को, तो जब बुद्धि और मन ये दोनों से श्रेष्ठ जो है विवेक, तो इसका प्रयोग तो ये करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि विवेक एक महंतम की तरफ ले जाता है और ये जो विषयी मन है जो हमेशा विषयों की तरफ ले जाता है, जड़ता की तरफ ले जाता है। बुद्धि जो है चेतनता की तरफ ले जाती है और विवेक जो है परमात्मा की तरफ ले जाता है। इसलिए अधिकांश ये जब हम आप लोग वास्तव में मन के द्वारा जब चलेंगे, मन हमको सलाह देगा हर हमेशा गलत कामों के लिए। मन का काम ही यही है कि गलत कामों पर हर प्रकार से आपको ले जाना, असुरता के जितने भी कार्य हैं उधर ले जाना। आप मन के मते चल गए तो समझिए आपका नाश होना सुनिश्चित है। मन सलाह आपको भरपूर लालच से युक्त देगा। मन जो सलाह देता है वह आपको अंधा बना कर देता है, कुछ दिखाता नहीं है। क्योंकि मन एक ही बात कहता है कि सब आगे देख लेंगे, हमको ये कर देना है। मन के बारे में और भी सदग्रंथों में बताया है और बड़े बड़े महात्मा लोगों ने भी इस पर बहुत सी कहावतें कही हैं। क्या मन के मते ना चालिए, एक संत महात्मा ने कहा है मन के मते ना चालिए। क्यों भाई? मन का मता एक नहीं है, अनेक है। वह एक की तरफ नहीं ले जाता, वह अनेकता की तरफ ले जाता है, वो असार की तरफ ले जाता है, असत्य की तरफ ले जाता है। उसमें हम आप लोगों को स्थिरता नहीं मिल सकती, उसमें हम आप लोगों को लालच भरपूर मिलेगी, परंतु उसमें गड्ढे में जाकर गिरा देगा, असुरता बना देगा, असुर बना देगा। यदि मन के द्वारा जब हम समझ रहे हैं कि गलत कार्यों की तरफ हमारी दृष्टि जारी हो, लोभ लालच की तरफ दृष्टि जारी हो, किसी ठगाई की तरफ जा रही हो या नीच कर्मों की तरफ हमारी दृष्टि जा रही हो,
हमारा जीव उसके बारे में सोच रहा हो, तो समझिए ये अब मन इस पर हावी है। हमारे शरीर को यदि ये मन जब वास्तव में ये जीव आत्मा यदि शरीर की चाल को गलत की तरफ ले जा रहा है, तो समझिए इसने सलाह किसकी मान ली? मन की। अब मन की सलाह मान ली तो गाड़ी को गड्ढे की तरफ ले जा रहा है। जबकि कह रहा कि चोर वाली पद्धति के समझ के, मतलब इतनी बड़ी चीज हमको मिल रही है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसमें सारा माल मिलेगा, ये सब मन का शैतानियत है। इसलिए हमको कभी भी मन के अनुसार नहीं चलना है। हमको तो चलना है तो किसके अनुसार चलना है? फिर दोबारा दूसरा जो शब्द है आपान को, वे क्या है? बुद्धि से आपान को कार्य करना है, मन से नहीं, बुद्धि से। मन से जो किया वो कैसा किया? गलत, शैतानियत वाला। अब बुद्धि से हम प्रयोग करेंगे तो बुद्धि हमेशा हमको देवत्व की तरफ ले जाती है, श्रेष्ठ की तरफ ले जाती है, शुभ कर्मों की तरफ ले जाती है। हर हमेशा हमको अच्छे कार्यों के लिए हमको उत्प्रेरणा देती है। और जीव अपनी गाड़ी को अच्छे की तरफ ले जाता है। जब जीव गाड़ी को अच्छे की तरफ ले जाए, श्रेष्ठ कर्म की तरफ ले जाए, शुभ कर्म की तरफ ले जाए, पुण्य की तरफ ले जाए, तीर्थ यात्राओं की तरफ ले जाए, तो समझिए अब हमारा मन की चाल नहीं चल रही है और या में बुद्धि की सलाह जीव ने ले रखी है। मानी जीव बुद्धि के द्वारा चल रहा है, बुद्धि का आदेश निर्देश मान रहा है, बुद्धि की सलाह को स्वीकार कर रहा है। तो बुद्धि की सलाह सदा कैसी रहती है? अच्छे कर्मों की तरफ। जब अच्छे कर्मों की तरफ आपकी सलाह रहेगी तो ये बुद्धि आपको सलाह दे रही है। वह बुद्धि की सलाह में क्या है कि समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज भी आपको श्रेष्ठ देखेगा और आपके कार्यों में उन्नति भी श्रेष्ठता की मिलेगी। परंतु जैसे ही आपने मन के द्वारा मन की सलाह लेकर चले तो अब चोरी, बेईमानी, राहजनी, नाना प्रकार के गलत काम सब उसी में होते हैं। इसलिए समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा कमजोर होगी, समाज की दृष्टि से आप गिरे हुए होंगे और आप उधर परलोक की भी दृष्टि से गिरे हुए होंगे। उधर का उपलब्धि मिलेगी नरक, इधर समाज में तुहिनता होती रहेगी, समाज आपको धिक्कारेगी, ये गलत काम कर रहा है, मन माने चल रहा है, शैतानियत कर रहा है, मूर्ख आदमी है, ये हमारे गांव को बदनाम कर रहा है, हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहा है। ऐसे ऐसे नाना प्रकार की बातें जब आपको मिल रही हैं तो समझिए आप मन के द्वारा काम कर रहे हैं, तब जाकर आपको ये बातें मिल रही हैं। यदि जब कोई कहने लग गया आप बहुत श्रेष्ठ आदमी हैं, वास्तव में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने समाज के लिए आपने मतलब तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, ये नाना प्रकार के बहुत किए हैं और आप अच्छे आदमी हैं, तो समझिए आपने जो भी कार्य किया है वो मन से नहीं किया है। तो आपने किससे किया है? आपने बुद्धि से किया है। और बुद्धि का काम है उसकी उपलब्धि ले जाकर देवलोक तक छोड़ देना, माने देव वर्ग तक चले जाना, देवता बना देगी आपको। माने आपको मन क्या बना रहा है? असुर शैतान बना रहा है, परंतु बुद्धि क्या बना रही है? आपको देवता बना रही है। बुद्धि करवाएगी क्या? शुभ कर्म। मन करवाएगा क्या? अशुभ कर्म, कुकर्म, दुष्कर्म। दुष्कर्म से समाज में प्रतिष्ठा की हानि और आपको उधर परलोक में भी विनाश, मानी नरक जाना, 84 लाख योनियों में चक्र काटना, नारकीय योनि में प्रवेश करना, बुरे बुरे नरकों में प्रवेश करना। ये मन शैतान के अनुसार चलेंगे तो ये मिल जाएगा। यदि बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो बुद्धि स्थायित्व है, बुद्धि वास्तव में शुभ कर्म कराती है, सच्चे कर्म कराती है, तो वो बुद्धि आपको देवलोक में देवता का ऊंचा पद दिलाएगी। परंतु अब इन दोनों चीजों के आगे हमको तीसरा और देखना है। ये दो तो हो गए, तीसरा और हमको देखना है। तो तीसरा क्या है? विवेक। ये क्या है? विवेक। अब विवेक माने क्या है भाई? ये तो हमने देखा कि असुर वाला सिस्टम,
तो इधर हमने देखा कि ये तो शुभ कर्म वाला। अभी तीसरा क्या है, तीसरा क्या बताया गया है कि तीसरा है विवेक। अब विवेक हमारा कैसे जागृत हो, विवेक हमें क्या सलाह देता है। अब विवेक जागृत होता है सत्संग से। सत्संग हम सुनते हैं तो विवेक जागृत होता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा। अब यदि हम इस सत्संग को सुनेंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो हम सत्य की तरफ बढ़ेंगे। विवेक जागृत हम कब माने, जब हम एक अनन्य परमात्मा की तरफ बढ़ने के भाव बन जाएं। शुभ और अशुभ की तरफ नहीं, वहां बुद्धि की भी चाल नहीं चलती, वहां मन की भी चाल नहीं चलती, ना शुभ ना अशुभ। शुभ अशुभ से परे केवल परमात्मा के आदेश निर्देश, परमात्मा की भक्ति सेवा के अनुसार, भगवान के निर्देशन अनुसार जब यदि हमारे चाल चल गई तो समझिए हम विवेक को साथ लेकर चल रहे हैं। विवेक हमारे साथ होगा। विवेक क्या है कि जब हमको लेकर चलेगा तो किधर चलेगा, भगवान की तरफ, मालिक की तरफ, परमेश्वर की तरफ। यही विवेक है। हम किधर जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ, परमेश्वर की तरफ, संसार की तरफ नहीं, शुभ कर्मों की तरफ नहीं, अशुभ कर्मों की तरफ नहीं। अशुभ और शुभ दोनों छोड़कर, और शुभ अशुभ ये दोनों ही हमको बंधन कारक है। बुद्धि वाली भी सलाह और मन वाली भी सलाह, पर मन से बहुत श्रेष्ठ बुद्धि है। इसलिए मन से तो कदापि नहीं चलना चाहिए। मन जब हमको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी तरफ तो हमें झांकना भी नहीं चाहिए। परंतु बुद्धि के लिए मना नहीं किया भगवान ने, बुद्धि के प्रयोग करने के लिए मना नहीं किया है। बुद्धि का प्रयोग भरपूर करिए, परंतु इस बुद्धि को भी घसीट कर, इस शुभ कर्मों को भी लेकर परमात्मा के चरणों में स्थापित करिए कि परमात्मा के लिए करिए। अच्छे भी कार्य परमात्मा के लिए करिए, बुरा तो भगवान में होता ही नहीं है। जब विवेक आपका जागृत होगा तो आपको सारी सृष्टि के बंधन को तोड़कर एक परमात्मा दिखाई देगा, एक धर्म दिखाई देगा, एक सत्य दिखाई देगा। वही में सारे संबंध दिखाई देंगे। जब उसका दर्शन करेंगे तो उसी में माता, उसी में पिता, उसी में भाई, उसी में सखा, उसी में संबंधी, उसी में ज्ञान वैराग्य, उसी में सारा कुछ आपको असली में दिखाई देगा। वह परमात्मा में जब देखना चालू करोगे तो यह जड़ का भी उत्पत्ति, चेतन का भी उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति है। जड़ चेतन से युक्त पूरा संसार उससे पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और जब उसमें सारे हमारे संबंध दिखाई देंगे तो अब हमको केवल एक ही शब्द पकड़ना है कि जय विद होए नाथ हित मोरा। वह परमात्मा के चरणों बैठकर जा विधि से मेरा हित हो, प्रभु वही मुझ पर करवाए, वही मुझ पर करवाइए। तो भगवान जो करवाएगा वह सब हमारे हित में करवाएगा। मतलब अपने हित को वास्तव में ना तो बुद्धि जानती और ना मन जानता। हमारे हित को, असली हित को विवेक जानता है, क्योंकि विवेक परमात्मा का प्रतिनिधि है। विवेक हमको परमात्मा की तरफ लेकर चलेगा, जबकि बुद्धि शुभ कर्म की तरफ ले चल रही है और मन अशुभ कर्म की तरफ ले चल रहा है। तो मन और बुद्धि दोनों ही हमको इस संसार में ही पटकती है। बशर्ते बुद्धि स्वर्ग तक ले जाती है, मन नरकों की यातना भुगताता है दोनों ही कठिनाई। स्वर्ग में थोड़े दिनों के लिए माने विशाल भोगों को भोग कर फिर इस दुनिया में आना है, फिर वही रोग धोग, वही शोक मोह, वही आसक्ति, वही जन्म मरण वही लगा हुआ है। और जो ही मन है ये जो कर्म करवाएगा शुभ, तो यहाँ से नरक जाकर नरक में दुख भोग कर फिर पुनर्वही जन्म मरण। अब यदि अगले जन्म में आपने बहुत बढ़िया कर दिया फिर स्वर्ग, स्वर्ग में यदि आप स्वर्ग से नीचे आए फिर आपने अशुभ करे तो फिर नरक। ये नरक स्वर्ग शुभ अशुभ सदा चलता रहता है। परंतु ये विवेक जागृत होने का एक समय आता है, जिस समय भगवद अवतार होता है। भगवद अवतार सच्चा सत्संग सुनाता है
उस सत्संग से हमारे विवेक जागृत होता है और विवेक जाकर भगवान के चरणों में बैठा देता है। इसलिए ये तीनों भिन्न है, तीनों अलग अलग है, तीनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है और ये तीनों जीव को सलाह अपनी देते हैं। यदि बुरी सलाह लेना तो मुंह से ले ले, मन कह रहा है। यदि अच्छी सलाह लेना तो मुंह से ले ले, बुद्धि कह रही है। और यदि तुझे शुभ अशुभ से परे वाला परमात्मा की भक्ति सेवा का या धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए अपने जीवन को रखना है, परमात्मा के विधान से रखना है, तो मेरा प्रयोग कर ले, विवेक कह रहा है। अब हमको आदेश क्या मिला है परमात्मा की तरफ से? कि आदेश तो यह है कि हमको विवेक का साथ देना चाहिए, विवेक के संग हमें रहना चाहिए, जिससे हमारे हमेशा हमेशा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। जो भव रोग है, जन्म मरण का रोग है, ये असली रोग है और ये बिना सत्संग के, बिना विवेक के जागृत हुए, बिना भगवान के मिले हुए, बिना भगवान की भक्ति किए बिना, भगवान की सेवा किए बिना ये रोग नष्ट नहीं हो सकता है। और ये भक्ति सेवा मिलेगी कब? जब विवेक जागृत होगा तब। विवेक से जागृत जैसे होगा, विवेक जागृत जैसे ही तुम्हारा होगा तो आपको परमात्मा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि विवेक परमात्मा का प्रतिनिधि है। माया का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? मन। जड़ का प्रतिनिधि मन, चेतन का प्रतिनिधि या मतलब अच्छे कर्मों का प्रतिनिधि बुद्धि। इस प्रकार से जीव तीनों के विधान से चलती है। अब कोई सा भी आप ले सकते हैं। भक्ति सेवा करनी है तो विवेक के पक्ष में आ जाइए, भगवान के पक्ष में आ जाइए। यदि आपको शुभ कर्म करने तो बुद्धि के पक्ष में आप आइए। यदि आपको असुर बनना है, बेकार बनना है, तो आप मन के पक्ष में आ जाइए। इस प्रकार से इन तीनों की व्याख्या और इन तीनों का उपलब्धि, तीनों का विधान हमारी परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने हमको बताया। नहीं तो इन तीनों चीज़ों को हमारे लोगों में जब हमने सुना या दुनिया में, तो एक मन तो मेरा ये कह रहा है, एक मन मेरा ये कह रहा है, एक मन मेरा ये कह रहा है, मेरे कई मन बन रहे हैं, मेरे कई मूड बन रहे हैं, मेरे कई मन बन रहे हैं। माने उनको यही पता नहीं है कि मन दो होते हैं कि एक होता है, चार होते हैं, कैक होते हैं, क्या है। आज तो मेरे एक मन ने तो ऐसे कहा था, दूसरे मन ने ऐसे कहा था। वो पता ही नहीं कि मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, विवेक कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये सारा सिद्धांत समझ में कब आता है? जब भगवद अवतारी सदगुरु मिलता है तब। इसलिए उसी की कृपा से, कल की अवतार भगवान सदानंद जी की कृपा से मुझे मिला कि मन दो नहीं होते, मन एक है। दूसरा जो आपको सही सलाह देने वाला है बुद्धि है, और इन दोनों से परे जो आपको ले जाकर भगवान के चरणों में रख देता हुए विवेक है। इसलिए भगवत कृपा से आपको विवेक के द्वारा चलना चाहिए भगवत प्रेमियों, जिससे आपके जीवन का कल्याण उद्धार होए, परमात्मा आप पर असीम कृपा बरसाए। तो ये विवेक से ही बरसाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की